हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और सभी मज़े में होंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो रहा हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू साइन एक्स कोस क्यूब एक्स एंड b इज इक्वल टू कोस एक्स साइन क्यूब एक्स, देन, और कुछ कंडीशंस हमारे पास है। इन जो चार ऑप्शन है इनमें से जो भी करेक्ट है हमें वो बताना है, ठीक है। तो हम इसमें देखो क्या है कि ए और बी की वैल्यू दे रखी है, हम इसमें डिफरेंस चेक करना है और एडिशन चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस चेक करेंगे सबसे पहले। तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स कोस क्यूब एक्स माइनस बी की वैल्यू है कोस एक्स साइन क्यूब एक्स, ठीक है। और a माइनस बी इज इक्वल टू, दोनों में से साइन एक्स और कोस एक्स कॉमन आ जाएंगे, तो साइन एक्स कोस एक्स कॉमन, तो यहां से हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस और यहां से साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद a माइनस बी, यहां 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना साइन 2x का, साइन 2x 1/2 बाहर, और यहां से ये फॉर्मूला है हमारे पास cos 2x का, cos 2x, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और इतनी जो ये जो वैल्यू रहेगी हमारे पास, दोबारा फिर 2 sin x cos x का, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला, a माइनस बी इज इक्वल टू, ये डिवाइड में 4 हुआ, यहां से साइन और एंगल का डबल 4x, ठीक है। ये वैल्यू आई हमारे पास a माइनस बी की, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/4 साइन 4x। अब ये चेक करना है कि हमारा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है या फिर नेगेटिव रहता है, ठीक है। x क्या था, x अगर हम देखते हैं डिफरेंस वाले पार्ट में, x आपका 0 to π/4 बोला हुआ है, ठीक है। तो x जो है वो 0 to π/4 है, इसका मीनिंग x जो है हमारे पास वो लेस देन π/4 है और बट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ओपन इंटरवल दिया हुआ है तो 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे और π/4 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल क्या है, 4x, तो हमें उस तरह से बनाना पड़ेगा। अगर एंगल 4x हुआ तब ये कहां तक जाएगा, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहां 0 से 4 से मल्टीप्लाई करो 0, ये आपका 4x, और यहां से 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से 4 कैंसिल होकर के पाई। तो अब क्या, जो आपका जो एंगल 4x जो है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 to पाई। तो 0 to जो पाई करेगा मींस ये 0 रहा, और यहां से पूरा का पूरा पाई, मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को इंक्लूड कर रहा है ये। और इसमें क्या है, साइन हमारा जो फंक्शन हमारा दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कैसे भी रहे, हमेशा वैल्यू कैसे भी आए, यहाँ पर दोनों ही क्वाड्रेंट में से साइन एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा आपका। पॉजिटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव रहेगी, तो टोटल a माइनस बी क्या रहेगा, पॉजिटिव, मींस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। और x कहां से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू 0 to π/4, ठीक है। एंड वही लिया था हमने जहां जो ऑप्शन में हमारे पास था 0 to π/4। तो इसमें क्या है, आपका डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव जो डिफरेंस है ये आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग। पॉजिटिव के लिए क्या करना है, पॉजिटिव के लिए कुछ भी नहीं है, सब आसान है। यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, इतना बचेगा, तो साइन 2x रहेगा हमारे पास। तो आप इसको इजीली कर सकते हो, ये भी आपका पॉजिटिव बनता है 0 to π/2 में, पूरे इंटरवल में क्या पॉजिटिव बनता है। इसमें नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये यहाँ हो जाएगा रॉन्ग, और ये भी नेगेटिव बोल रहा है, ये भी रॉन्ग, जबकि जो हमारा इंटरवल है वो भी छोटा दिया हुआ है। जब बड़े इंटरवल में पॉजिटिव है तो छोटे इंटरवल में ऑटोमेटिकली क्या है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इस पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव रहेगा। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा। आप ये सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, आप ट्राई करोगे इसको।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो सेकंड देख लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये चैनल जो है मेरा, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी आपका सोशल मीडिया जहाँ पर भी आप एक्टिव हैं, ताकि और लोग भी जुड़ सकें और वो बेनिफिट ले सकें। ठीक है, और वो अपनी तैयारी कर सकें एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन जो है ये आपके AIEEE और जो इंजीनियरिंग लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, और बाकी जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू x cos बीटा प्लस y sin बीटा इक्वल टू 2a। ठीक है, इक्वलिटी देखो दो जगह आई हुई है, यहाँ पर भी इक्वलिटी है और ये इक्वलिटी है, तो टोटल मिलाकर क्या है हमारे पास, ये जो चीज है ये यहाँ से यहाँ तक का ये भी 2a है और ये भी 2a है। तो दोनों ही केस में आप देखोगे सब कुछ सेम है, बस एंगल में चेंज किया हुआ है, यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर बीटा है। एक्चुअली है क्या चेंज, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन, हम क्या बोल सकते हैं दोनों इसको पूरे को लिख करके इकट्ठा ही कि अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इंप्लाइज करके ऑफ द इक्वेशन एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 2a। एक ही जनरल इक्वेशन थी, इसमें अल्फा पुट किया वो भी 2a के बराबर आया, बीटा पुट किया तब भी 2a के बराबर आया, मींस अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट जो करना है वो फाइंड आउट करना है देन एक्स कोस अल्फा कोस बीटा इज, देन कोस अल्फा इंटू में कोस बीटा इज, ये वैल्यू निकालनी है, कोस अल्फा इंटू में कोस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं एक्स कोस थीटा माइनस 2a इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट करेंगे माइनस का y साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग करें बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर जब करोगे, स्क्वायर किया और इस पूरे को भी स्क्वायर कर लिया हमने, तो यहां से एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4a स्क्वायर, a माइनस बी और स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, माइनस 2ab मीन्स 2 हमारे पास यहां पर भी है, तो 4ax कोस थीटा इज इक्वल टू यहां से y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से x कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ax कोस थीटा इज इक्वल टू y स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे कोस में, ताकि हमारी जो पूरी इक्वेशन जो है वो कोस में तैयार हो। ठीक है, उसके बाद x कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ax कोस थीटा, और इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट कर लेंगे, तो माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई उसको बाद में इधर शिफ्ट किया है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर था भाई, यहाँ पर स्क्वायर था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस 4ax कोस थीटा। ठीक है, इसको लिखा है, और उसके बाद बाकी बचा हुआ पार्ट, बाकी बचा हुआ पार्ट एक ये रहा प्लस का 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो सभी लिख दिए हैं, कोस वाला इसके साथ मैचअप हो गया। ठीक है, ये लिख दिया, उसके बाद इन दोनों को कर दिया इक्वल टू
जीरो। तो अब देखोगे क्या है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, किसमें, कोस थीटा में, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा, ठीक है, और ये कांस्टेंट नंबर, ये हमारा क्या है, एज ए हमारे क्या एक्स का काम कर रहा है या फिर वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये है तो वही इक्वेशन जो स्टार्टिंग में थी, जिसके अल्फा बीटा रूट्स थे। अब देखो अगर मैं यहां पर अल्फा पुट करता हूं तो कोस अल्फा स्क्वायर कोस अल्फा तो सेटिस्फाई करेगा, तो मींस कोस अल्फा एक नया क्या है, कोस अल्फा, और सिमिलरली कोस बीटा, मैं जब बीटा पुट करूंगा तो कोस बीटा, ठीक है, तो कोस बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज कोस अल्फा कोमा कोस बीटा आर रूट्स ऑफ द अबोव इक्वेशन, अबोव क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास देखो रूट्स हैं, तो हम आराम से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो देन कोस अल्फा इंटू में कोस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, सी मीन्स लास्ट का जो कांस्टेंट नंबर है वो 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में सी बाई ए क्या होता था हमारे पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट हुआ करता था, ठीक है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट यही करना था, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आई है, 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका ये बी वो करेक्ट, बाकी सब रॉन्ग, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Yes, question number 3. I hope you are enjoying the video. Question number 3. Let n be an odd integer if sin n theta is equal to summation running from r0 to n br sin power r theta for every value of theta. Then means हमारे पास एक ये वैल्यू दे रखी है जो हर थीटा की जो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है बी नॉट और बी वन, बी नॉट और बी वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बार थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं इसको, साइन एन थीटा इज इक्वल टू, जो ओपन करोगे तो बी नॉट प्लस बी वन साइन थीटा प्लस बी टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑन बी एन साइन एन थीटा, यही समीशन होगा, ओपन होगा इसका, ठीक है। उसके बाद पुट थीटा इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू क्योंकि हर एक थीटा की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो थीटा इक्वल टू 0 सेटिस्फाई वैल्यू पुट कर रहे हैं हम इसमें, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 इक्वल टू b1 b नॉट प्लस b1 साइन 0 प्लस b2 साइन स्क्वायर 0 प्लस ऑन bn साइन पावर n विद 0। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है, तो ये n की मल्टीप्लाई होकर 0, साइन 0 0 इक्वल टू b नॉट, ये सारा 0 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करोगे तो 0 आया, तो सब क्या है, ये 0 होता जाएगा, तो बी नोट क्या हो गया हमारे पास 0, बी नोट की वैल्यू क्या आई 0। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी नोट की वैल्यू 0, एक तो ये बी वाला ऑप्शन है, एक डी वाला, दोनों में बी की वैल्यू, बी नोट की वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है। इन दोनों में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें b1 भी निकालना पड़ेगा, तो b1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, साइन एन थीटा, अच्छा b1 बी नोट की वैल्यू 0 आई, 0 की वैल्यू पुट करें तो ये तो खत्म, ये वैल्यू रही, तो क्या करेंगे साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, साइन थीटा से जब डिवाइड करोगे यहाँ बचेगा b1 प्लस b2
यहां लिख दो, अगर भी लिखना है तो डिवाइड बोथ साइड बाय साइन थीटा। ठीक है, किया। बी नोट साइन थीटा पावर एक की कम होती जाएगी, बी एन साइन एन माइनस वन। उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, बोथ साइड यहां पर भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। और यहां क्या करेंगे, यहां मैं मेरे पास थीटा है तो मैं थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लूंगा थीटा से। ठीक है, और यहां पर एन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई और एन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास एक रूल होता है, साइन एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स। जब भी ऐसा हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जो भी एंगल दिया हुआ अगर अप्रोचेस टू जीरो है, ठीक है, और उसी से ही डिवाइड किया हुआ है तो ये वैल्यू आती है 1। ठीक है, ये लिमिट का रिजल्ट है, तो उसी के लिए कर रहे हैं सब। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, अभी रुको थोड़ा सा, ये तीसरी से पक गई है यहाँ पर। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन एन थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और इक्वल टू जो भी था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और बाकी ये थीटा से डिवाइड कर चुके थे तो यहाँ b1 था, ये आपका b2 साइन थीटा प्लस ऑन bn साइन n माइनस वन थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर थीटा से मल्टीप्लाई ऊपर और थीटा से मल्टीप्लाई नीचे, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही n थीटा से मल्टीप्लाई यहाँ n थीटा से यहाँ पर। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों को इकट्ठा लेके चलना चाहता हूँ ताकि मैं लिमिट लगा सकूं, और इन दोनों को मैं इसके साथ इस n थीटा को इकट्ठा लेके चलना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ इन दोनों में क्या रहेगा, थीटा से थीटा कैंसिल। अब लिमिट लगाओगे तो ये वैल्यू क्या रहेगी 1, और ये भी क्या रहेगी 1, तो 1 अपॉन में 1, और यहाँ ऊपर बचा मेरे पास n, और यहाँ जब लिमिट लगाओगे थीटा अप्रोचेस टू जीरो, जब एंगल आपका जीरो बनेगा तो साइन की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो ये सब जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा b1, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू b1, तो b1 की वैल्यू कितनी आई n, तो b1 की वैल्यू n इसमें है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन क्या है रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, yes, question number 4, let f of theta is equal to sin theta bracket sin theta plus sin theta, then f of theta, इसकी वैल्यू जो है बोला कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी फॉर ओनली व्हेन थीटा इज पॉजिटिव, लेस देन मींस टोटली हमें क्या है साइन एफ ऑफ थीटा, फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन है उसकी कंडीशन बतानी है कि वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव कब रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, उसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वो क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, तो उसको क्या लिख सकते हो आप, इनटू में 2 साइन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस थीटा अपॉन में 2 इंटू कोस, इन दोनों का डिफरेंस, बड़े वाले में से बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस करो। ठीक है, तो 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, 2 को इधर लिख, फर्स्ट शुरू में लिख लो, उसके बाद साइन 2 थीटा इंटू में cos थीटा, सोल्व करने के बाद। ठीक है, और उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू में
साइन 2 थीटा, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा। भाई ये तो स्क्वायरिंग में आ गया, स्क्वायरिंग वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू रहे, थीटा चाहे कहीं पर किसी भी क्वाड्रेंट से बिलोंग करता हो, जो स्क्वायरिंग आ चुकी है तो मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव। एफ ऑफ थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल थीटा। सभी रियल थीटा कोई भी वैल्यू हो, चाहे किसी क्वाड्रेंट का एंगल रहा हो, ठीक है, हमेशा क्या है, एंगल आपको जो फंक्शन आपका रहेगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए आपका सभी के लिए जो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग। तो ये 4 क्वेश्चन आज के लिए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से, और वीडियो भी आपने एंजॉय की होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, और उससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है वो आगे काम करने का। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या है, कमेंट सेक्शन में आप आराम उसको लिख सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर सकूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स लॉट, बाय।